दोस्तों आपकी इस रेलवे की साइंस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में दोस्तों हम न्यूटन के गति के नियम से संबंधित जितने रेलवे में क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में सभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेलवे में दोस्तों पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 से 60% पूछे जा सकते थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों तीनों नियम में बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों पहला नियम में आपको बता दूं, पहला नियम होता है जब वस्तु विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर भी विराम बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। तो दोस्तों इसका जो वो होगा, तो इसका जब एक वस्तु अचानक अचानक जब एक वस्तु अचानक और दोस्तों अचानक शुरू होती है तब यात्री को क्या होता है, पीछे को धक्का लगता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। तो पहला नियम देखते हैं दोस्तों, पहला नियम है क्या। तो आप देख रहे होंगे कि न्यूटन के गति का पहला नियम दोस्तों, यदि वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भावल न लगाया जाए दोस्तों। अर्थात सभी वस्तुएं अपने विरामावस्था का विरोध करती हैं दोस्तों। न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़त्व का नियम कौन सा होता है दोस्तों। आगे है कि एक बस अचानक अचानक दोस्तों शुरू होती है तब यात्री को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। क्योंकि जब किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस अपेक्षाकृत शरीर में विरामावस्था में रहता है, परंतु वो बस अचानक शुरू होती है तो बस के सीट भी हमारे साथ गति से अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्वता के कारण क्या होता है, विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसमें पेड़ की पत्तियां अलग हो जाती हैं, वो किसके कारण होती हैं दोस्तों, तो वो जड़त्व के कारण होती हैं। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गति का तीसरा नियम दोस्तों और वेग के बीच संबंध क्या है। तो दोस्तों गति का तीसरा नियम है वो दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम है दोस्तों वो क्या कहता है, वो दोस्तों आपकी स्थिति, क्या दोस्तों, आपकी स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आपको ये सूत्र भी याद रखना है कि तीसरे नियम का सूत्र वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। और ये क्या करता है, ये स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब ये है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है दोस्तों। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक 3 किलोग्राम की दोस्तों 3 किलोग्राम की क्या है, ये एक पिस्तौल है, इस पे 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली को छेदित रूप चलाया जाता है, तो पिस्तौल का ये प्रदार्थी वेग क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों कैसे करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हमें जो हमारी पिस्तौल है उसका संवेग रखना है और एक एक तरफ गोली का संवेग रखना है। गोली क्या होगी दोस्तों, गोली जब पिस्तौल पीछे को धक्का देगी गोली आगे नहीं करेगी, यानी विपरीत कार्य करेगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो आप ढक दोगे कि एम बी बराबर माइनस के एम बी, ये बड़ा हुआ है कैपिटल, ये स्मॉल है इसलिए। तो आप देख रहे होंगे सवाल में ये 300 है, इसे हम करेंगे चेंज ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, ये 3 किलोग्राम को 300 ग्राम में कर देंगे। और ये दोस्तों v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू, और एक ये भी है, ये 40 ग्राम, ये भी क्या है दोस्तों m की वैल्यू, लेकिन ये किसकी है, ये गोली वाले की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक का पिस्तौल की, तो ये 300 गुणा इसका v निकालना है, और जो जो गोली का जो वो है दोस्तों m, वो कितना है -40 है, और इंटू इसका जो वेग है वो कितना है 180। जब सॉल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा इतना दोस्तों, ये मेरा सवाल में दे रखा है। तो केवल न्यूमेरिकल में सूत्र का खेल है और कुछ नहीं है दोस्तों। अगला है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों। अब जो संवेग परिवर्तन की दर, अगर ये संवेग लिखा हुआ आया तो आप कह देंगे कि ये न्यूटन का दोस्तों दूसरा नियम है। तो अंदर दोस्तों न्यूटन का ये दूसरा नियम है। अगर तुम्हें कहीं पे भी ये लिखा हुआ दिख जाए संवेग या फिर परिवर्तन दोस्तों, क्या मिल जाए, ये संवेग शब्द मिल जाए दोस्तों, संवेग या फिर मिल जाए परिवर्तन, तो दूसरा है दोस्तों। यदि कहीं पे तुम्हें क्रिया प्रतिक्रिया या फिर उस वस्तु विपरीत जो कार्य कर रहा हो तो बताना है, वो तीसरा नियम हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं कि जो पहले नियम है उसे दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं, जबकि दूसरे नियम को दोस्तों संवेग का नियम कहते हैं, जबकि तीसरे नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला है कि गति का दूसरा नियम कौन सा है। तो गति का जो दूसरा नियम है दोस्तों, अब आप इजीली बता सकते हो कि जो संवेग है उससे संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। अब ये कह रहा है कि न्यूटन के
गति के दूसरे नियम को, तो दूसरा नियम देखना है दोस्तों। तो तुम्हें कहीं पर संवेग या फिर परिवर्तन से संबंधित वो दिख जाए दोस्तों, तो वही मेरा क्या होगा, वही मेरा दूसरा नियम होता है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, जो सी ऑप्शन है, जो बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है दोस्तों, ये भी बात ठीक है इसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। बल के प्रभावों को समझने में दोस्तों गति के दूसरे नियम का हम क्या करते हैं, हम पालन करते हैं। जो बल का आप पढ़ा होगा, एफ बराबर एम है दोस्तों, तो उसी से यहाँ पे आप जान लोगे एफ बराबर एम, ये क्या है दोस्तों, दूसरे नियम के बलों को प्रभाव में समझने का कार्य करते हैं। अगला है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कि एफ बराबर एम ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पे दोस्तों ये एफ है वो बल है, एम क्या है द्रव्यमान है, ए क्या है दोस्तों त्वरण है। तो अगला है कि दोस्तों समीकरण एफ बराबर एम ए को न्यूटन के कौन सा नियम का दोस्तों करता है, तो ये दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम को करता है। आसानी से आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। अगला है कि निम्न में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद को टकराकर उसी दिशा में वापस लौटने को, यानी ये कार्य कर रहा है क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का। तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया जो कार्य होता है वो कौन सा होता है, गति के तीसरे नियम में दोस्तों आता है। तो तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के करता है। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या होता है कि एक बल एक निकाय निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं दोस्तों, ये डिलीट करना। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है ये इसमें क्या है कि इसमें तीसरे नियम को सही है, तीसरे नियम के लिए। तो दोस्तों आप देखोगे बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशाओं में लागू होता है। इसमें क्या होता है, जो ये बल होता है दोस्तों अलग अलग निकायों पर ये विपरीत दिशा में लागू होता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कैसे एक ही पे नहीं होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलग अलग होता है, एक ही पे नहीं होता है दोस्तों। अगला है गति के तीन नियमों में से किसने किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ये तीनों नियम किसने किए थे, आपको पता है दोस्तों, न्यूटन ने ही किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बार मैं तुम्हें न्यूटन के तीनों नियम लगातार बता दूं, तो आप देख रहे होंगे कि जो न्यूटन के तीसरे नियम तीनों नियम है वो उनकी एक पुस्तक है, ये है प्रिंसिपिया, उसमें दोस्तों लिखे गए हैं। यानी कि न्यूटन की पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपिया है। और ये इन्होंने कब ये किए थे प्रतिपादित, ये भी ध्यान रखना है, 1687 में, वो सॉरी 1687 ईस्वी में किए थे। तो उसका पहला नियम क्या है वो देख लो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि यदि गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए दोस्तों। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। अब है दोस्तों कि गति का दूसरा नियम, तो गति का दूसरा नियम क्या है दोस्तों, ये है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर उस पर लगाए गए बल के अनुपातिक होता है दोस्तों। तो संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है दोस्तों। अब मुझे बताना है कि तीसरा नियम दोस्तों, तो जो इसका जो तीसरा नियम है दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम है वो कौन सा है, तो तीसरा नियम है दोस्तों, किसी वस्तु पर क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसको क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी दोस्तों कहते हैं। अगला है जो न्यूटन है दोस्तों, उनके द्वारा गति के कितने नियम दिए गए, तो आपको पता है कि गति के उनके द्वारा 3 नियम दिए गए थे। तो जो न्यूटन है गति के नियम का कब कौन सी साल में ये किए थे प्रकाशित, तो आपको पता है कि 1687 में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है गति का प्रसिद्ध जो नियम है वो किसने दिया था, तो आप कह देंगे दोस्तों वो न्यूटन ने दिया था। कितने सरल पूछे गए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, जो दूसरा है उसे बल द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित है, और तीसरा दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। अगला है कि एक निकाय का संवेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों, संवेग की परिवर्तन की दर है किसके होती है समानुपाती दोस्तों, आपको ये बताना किसके समानुपाती होती है। तो आप कह देंगे कि उस पर जो बल लगा है उसके समानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों गति का दूसरा नियम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों गति का दूसरा नियम में क्या है कि आपको केवल मैंने आपको बताया है कि कहीं पर संवेग लिखा हुआ दिख जाए, यहाँ पे परिवर्तन शब्द आ जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु पर गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की क्या होती है, आनुपातिक होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल
सही होगा। और तीसरा नियम, मैंने तीनों नियम अभी मैंने तुम्हें लगातार बता ही दिए थे क्या क्या होते हैं। अब बताएं निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों। गलत है वो मुझे बताना है कि तीनों में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि पहला देखते हैं कि जब एक वस्तु अचानक रुकती है, बस क्या रुक रही है, बस रुक रही है, अचानक रुकती है, तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है दोस्तों। पीछे की ओर क्या लगता है दोस्तों, पीछे की ओर झटका लगता है। कब लगता है, कि जब चलती हुई बस में दोस्तों पीछे की ओर झुक जाता है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि वो यही गलत कह रहा है, यानी कि यही पूछ रहा है गलत कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा वो देख लो एक बार, ऐसे विश्लेषण में भी देख लेते हैं। ये है कि भौतिकी के पिता कौन है, न्यूटन है दोस्तों। और ये कब इन्होंने ये नियम दिए थे, 1987 में। और ये कहाँ पे की प्रतिपादित, उनकी पुस्तक प्रिंसिपल उसमें। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखो उनके उदाहरण क्या है। तो दोस्तों ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने से आगे बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों। और अगला एग्जाम्पल है दोस्तों इसी का, पहले नियम का। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या होते हैं उसमें गिरने लगते हैं। अगला सवाल है कि 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1 न्यूटन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो वो क्या करता है, वो लंबे समय तक दोस्तों एक फोर्स का अनुभव करता है, यानी कि बल का अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कि एक राइफल को गोली चलाई गई है दोस्तों, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति क्या होगी दोस्तों, राइफल की जो गति होगी वो जो उसमें गोली है उससे क्या होगी, कम होगी, उससे जो गोली से क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ये है द्रव्यमान, ये है त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा एफ बराबर एम ए। एम क्या है, ये तुम्हारा द्रव्यमान है, ये क्या है त्वरण है, तो ये किसके बराबर है, एफ, यानी एफ क्या होता है, बल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तीसरे नियम को लागू करता है दोस्तों। तो तीसरा नियम दोस्तों आपने देखा होगा कि तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। तो यानी रॉकेट लॉन्च करना ये क्या है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी तीसरे नियम का उदाहरण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये एक रॉकेट है दोस्तों, ये रॉकेट जब छोड़ी जाती है तो ये क्या करती है, ये नीचे की ओर इस तरीके से बहुत सी आग निकालती है, धुआं निकालती है, प्रेशर प्रेशर निकलता है नीचे की तरफ, लेकिन रॉकेट जाती है ऊपर की तरफ, यानी ये क्या हो रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये कौन सा होगा, तीसरा नियम हो जाएगा। यानी कि गोली जो बंदूक से निकलती है वो भी तुम्हारा तीसरा नियम है, और रॉकेट को लॉन्च करना भी तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। अब अगर जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक ये नाविक है, इसमें एक ये व्यक्ति बैठा है, जब वो आगे की ओर कूदता है तो नाव जाएगी पीछे की, यानी कि ये कार्य विपरीत कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ, ये तीसरे नियम को दोस्तों बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा होता है दोस्तों, ये तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम में आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बताना है कि ये बल, ये बात आ गई बल वाली, तो दोस्तों ये किस पर रहता है, तो आप बता देंगे ये दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर लागू होगा। कौन से बात दोस्तों, तीसरे नियम, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विपरीत की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, तीसरे नियम की, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों। जब पीछे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों तो ये कौन से उदाहरण का करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि ये पहले नियम का ये उदाहरण है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर नाव की ओर चलता है तो नाव क्या होगा दोस्तों, तो नाव क्या होगी दोस्तों, नाव जाएगी आपकी कहाँ,
नाव उस तट से दोस्तों दूर चली जाएगी, जो कि मैंने आपको भी चित्र से ही बताया था। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर दोस्तों कार्य भी करती है। कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम। यह मैंने अभी आपको बताई थी बात। जब एक बंदूक में गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के कौन से नियम पे होता है दोस्तों? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों हो जाएगा। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम। दोस्तों अब आपको देखना होगा कि न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं पहले नियम को। जबकि दोस्तों जो दूसरा नियम है उसे हम संवेग का नियम कहते हैं। जबकि तीसरे नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना है। अगला आगे, जब किसी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात के एन की घात बताना है कि किसके समानुपाती होगा, यानी एन का मान क्या होगा? तो एन का मान 1 होगा। और क्या होगा वो देख लो यहाँ पे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है दोस्तों, जिससे उच्च गैस में उत्पन्न होती है दोस्तों। यह गैस के पीछे की ओर तीव्र वेग से चलती है, अतः निकलने वाली गैस के रॉकेट में दोस्तों समान यानी विपरीत दिशा में दोस्तों ये होगा। तो रॉकेट की जो गति होगी दोस्तों गैस की चाल के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। इसलिए दोस्तों जहां एन बराबर क्या होगा? एन बराबर 1 होगा। अगला आगे, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 किलोग्राम के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो दोस्तों उसमें जो दे रहा है वो 50 के न्यूटन से ही तो दे रहा है, तो उसमें क्या होगा? 50 न्यूटन से ही धक्का दे पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि न्यूटन के नियम के लिए कौन सा सिद्ध नहीं होता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ये है विश्रांत। ये सिद्ध करता है न्यूटन का नियम। धीरे चलना ये भी सिद्ध करता है। उच्च वेग के साथ चलने पर ये भी सिद्ध करता है। प्रकाशीय वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने पर दोस्तों ये सिद्ध नहीं करता है। तो यही क्या है? ये मेरा गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? दोस्तों ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। अब आएगा 468 नंबर। 468 नंबर क्वेश्चन आएगा। ये है। अगला है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति को दोस्तों क्या बोलते हैं? दोस्तों बोलते हैं जड़त्व, या फिर उसे इनर्शिया भी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक ऊंची छलांग लगाने पर ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, वो समय दौड़ता है, ताकि दोस्तों वो क्या होगा? जो उसकी जो गति है दोस्तों वो क्या होगा? वो उसके जड़त्व से लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। यानी कि क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर खालिस्तान के कारण नहीं हटता है, तो वो किसके कारण नहीं होता है दोस्तों? उसकी जड़त्व या जड़ता के कारण नहीं हटता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनर्शिया, यानी कि उसे जड़त्व कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। अगला है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के किसी गतिशील में रहने की प्रवृत्ति को दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनर्शिया, यानी कि जड़त्व कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ये जेई में और टेक्नीशियन एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समापन रेखा को पार करने के बाद जब एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि रेस लगाता है तो वो भागता ही रहता है, जबकि उसको समापन आ जाता है तभी थोड़ी थोड़े भागता रहता है। वो क्यों भागता रहता है? क्योंकि दोस्तों वो क्या करता है कि उसमें जो उसके वो जो उसकी गति है उसमें क्या रहता है? जो उसमें इनर्शिया है, यानी कि उसमें जो वो है ये जड़त्व वो आगे की ओर बढ़ाता रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे की ओर बढ़ाती रहती है।
अगला है कि जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया था, यानी कि आइजैक न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में दोस्तों एक बल महसूस करते हैं। यह बल दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों जड़त्व के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछा है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन न्यूटन के विख्यात विख्यात करता है। तो ये किसे व्याख्यात करता है? तो ये जड़त्व के नियम को, यानी इनर्शिया के नियम को प्रभावित वो करता है व्याख्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का नियम अधिकतम होगा? जो जो जड़त्व का जो मान होगा वो अधिकतम कब होगा? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, ऑप्शन से बता सकते हैं। जो रेलगाड़ी और हवाई जहाज है इसमें क्या होगा? उसमें जड़त्व का मान क्या होगा? अधिकतम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, किसी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण है दोस्तों जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये दोस्तों क्या करता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। एक भारी वस्तु जड़त्व में अधिक एक भारी वस्तु का जड़त्व दोस्तों अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है दोस्तों। अर्थात भार बढ़ने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है? उसका जड़त्व भी बढ़ता है, और भार घटने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है? जो होता है जड़त्व वो क्या होता है दोस्तों? जड़त्व दोस्तों कम होगा। उदाहरण के लिए बता दूं दोस्तों, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और बस, ये क्या है? भारी वाहन है जिससे इसका जो वो है जड़त्व वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलगाड़ी का रेलगाड़ी और हवाई जहाज। यानी कि अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों उसमें हम आपको ये बल यानी फोर्स से संबंधित सवाल कराएंगे, जैसे कि हमने अभी ये वाला चैप्टर खत्म किया था। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करते हैं दोस्तों। तो हमारे इस ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपनी कमेंटिंग करें कि हम और क्या लाएं और इसमें क्या सुधार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।